श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। नटवर लागर नंदा बजुरे मन गोविंदा, नटवर लागर नंदा बसुरे मन गोविंदा, बजुरे मन गोविंदा। जग में सुंदर दो नाम चाहे, कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर दो नाम चाहे, कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम चाहे, कृष्ण को या राम। आज निकला हुआ है पेपर में कि श्रीमद् भगवद गीता के पाठ से व्यक्तित्व में निखार आता है। तमाम सारे अखबार वालों ने अपने अपने ढंग से कवरेज किया है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल में 51 वेद पाठियों ने, बटकों ने सामूहिक रूप से गीता का पाठ किया। 700 लोगों को पाठ किया, बहुत सी जगह पर और बहुत यज्ञ हुए, इत्यादि सब कार्यक्रम हुए। लेकिन इन सब चीज़ों का एक मात्र अर्थ यही है कि वे गीता का पाठ व्यक्तित्व में यदि निखार आता है तो आइए हम लोग सब पर दो शब्द बोलते हैं। भगवान शंकर, भगवान विष्णु के सामने, भगवान विराट स्वरूप के सामने अर्जुन जिस तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर दे रहे हैं, आपके सामने प्रस्तुत है। आइए हम लोग दो शब्द बात करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इस वक्त जितने भी धर्मालय हैं, धर्मस्थल हैं, जहाँ जहाँ पर कुंज बिहारी का मकान, मंदिर है, देवालय है और उसमें राधा कृष्ण की मूर्ति विराजमान है, उन सभी स्थलों पर गीता के पाठ के बारे में कुछ न कुछ बताया जा रहा। इस्कॉन टेम्पल इस मामले में बहुत अधिक अगुवाई कर रहा और सबको निःशुल्क इस तरह का पाठ करवा रहा। हम आपके सामने कल जैसा बता रहे थे कि भाई गीता को पढ़ने के लिए, गीता को समझने के लिए कम से कम हम लोगों को हज़ारों बार जन्म लेना पड़ेगा तो हम गीता के अर्थ को समझ सकते हैं। वास्तव में गीता जो है अपनी बात में जो बात भगवान श्री कृष्ण एक बार कहते हैं, उसी बात को वो कई जगह पर खंडन भी करते हैं। तो खंडन और मंडन करने में जो श्रोता है और वक्ता है, इन दोनों के बीच में एक असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। क्योंकि भगवान ने एक तरफ जब कह रहे हैं कि इसमें ये पूरा 700 श्लोक है और उसके अंदर 18 अध्याय है, सभी जानते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जानता। तो अगर हमारे उसके खंड 3 है, 3 खंडों में कर्म का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और भक्ति योग का सिद्धांत। तो तीनों में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग है। तो योग लिखा हुआ है, इसका मतलब कर्म को योग से जोड़ा गया। योग माने जोड़ना, योग माने किसी चीज़ में जो चीज़ जुड़ी नहीं है उसको जोड़ने का काम योग का है। तो हम लोग जिस काम को करने जा रहे हैं उस काम को करते समय हमारे अंदर कितनी संलग्नता है, कितनी संलिप्तता है, ये योग की परिभाषा है। योग की परिभाषा सबसे बड़ी, जो लोग जानते हैं उसको बात कायदे समझ लें कि योग की परिभाषा सिर्फ यही है कि जो चीज़ जब तक नहीं जुड़ी थी उसके साथ अपना जुड़ाव रखना। जो आपसे अब विलग था, अलग था, वियोगी था, उसको किसी तरीके से भी क्रियाकलापों के द्वारा, विचारों के द्वारा, तन के द्वारा, मन के द्वारा, राग के द्वारा, वैराग के द्वारा और तपोबल के द्वारा, जैसे भी हो उससे योगासक्त बना लेना ही वास्तव में ही हम किसी भी सिद्धांत को लेकर जब चलेंगे तो उसे योग की प्रक्रिया कही जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सिद्धांत बताए गए हैं, तो इस गीता के अंदर 6 अध्याय के अंदर तो केवल कर्मयोग और 6 अध्याय के अंदर ज्ञान योग
और उसके बाद जो ज्ञान योग के बाद अंततः जहाँ पर समर्पण की बात होती है, जहाँ पर केवल कि भाई हम कुछ नहीं जानते, तुम मुझे अपने आप को समर्पित कर दो और तुम ये भूल जाओ कि मैं क्या हूँ, सब कुछ मैं देख लूँगा। उस जगह पर जब वो व्यक्ति अपने आप को सरेंडर करता है, अपने को आत्मसमर्पण करता है, तो वहाँ से भक्ति योग शुरू हो जाता है। तो शरणागति की जो स्थिति है वो भक्ति योग की से जुड़ी हुई है। हम अभी तो नहीं जा रहे, अभी तो हम सिर्फ आपसे इतने बताना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते समय वो यही कहते हैं कि तुम देख लो। उसने पूछा कि भाई हम किसको मारें। वहाँ पर धृतराष्ट्र अपने संजय से पूछते हैं कि वहाँ पर कौरव पांडवों के जो युद्ध हो रहा है, युद्ध होने जा रहा है, तो उसमें युद्ध में दोनों तरफ की जो सेनाएं हैं वो क्या कर रही हैं। तो उसमें संजय ने तो अपना साफ साफ बता दिया। बाद में कह दिया कि भाई वो सब कोई संग हो जा रहा है, कोई कुछ लिए सारे तरह तरह के जो सैन्य जो शिक्षा से ओतप्रोत थे, उन सब लोगों को अपना अपना वर्णन कर दिया। लेकिन अर्जुन के बारे में जब अर्जुन ने कहा कि भगवान से कि मेरा रथ वहाँ बीचों बीच में चलो, हम अब यहीं पर आपसे बात करना चाहते हैं। यहीं पर ध्यान रखिएगा कि जीवन एक रथ है, जीवन एक रथ है और कर्म के साथ सिद्धांत चलना है। वो कर्म कैसा है कि पुरुषार्थ और परमार्थ के दो पथ हैं। जैसे रेलवे के जो ट्रैक होता है उस पर जब ट्रेन चलती है तो दो पहिए और दोनों पहिए जो होते हैं ना, तो उन दोनों पहियों पर अगर नहीं चले तो एक तरफ गिर जाएगा। तो दोनों ट्रैक में एक परमार्थ का एक पुरुषार्थ का। तो पुरुषार्थ करते समय भी हमें ध्यान रखना है और परमार्थ करते समय भी हमें ध्यान रखना है। तो परमार्थ और पुरुषार्थ को जब हम तालमेल बैठा लेते हैं तो वो कर्म का सिद्धांत बन जाता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उनको ये बताना चाहते हैं कि देखिए आज आप हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे आप पूछ रहे हैं कि हमारा रथ वहाँ ले चलिए। भगवान श्री कृष्ण के पास 4 घोड़े से जुता हुआ बहुत सुंदर सा रथ है। उस रथ को ले जा करके उन्होंने दोनों सेनाओं के मध्य में रख दिया, खड़ा कर दिया। अब उसने जब सब लोगों को देखा, देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो गया। हतोत्साहित क्यों हुआ? उसके पीछे हमारी आपकी दोनों की एक रणनीति है, दोनों की मनोबल एक ही जैसा है। क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि जिससे लड़ाई लड़ने गया है तो हमें दूर दूर तक नहीं मालूम था। जैसे कभी कभी हमें अपने स्वजनों से, परिजनों से, स्नेहियों से, रक्त संबंधियों से और अपने नाते रिश्तेदारों से कभी ये उम्मीद नहीं करते हैं या कभी नहीं किया है कि वो भी कभी हमको मारने के लिए आएंगे या कभी वो हमारे पर अस्त्र शस्त्र उठाएंगे। तो निश्चित रूप से फिर जब कभी ऐसा हो जाता है तो मन में बहुत ग्लानि होती है। हाँ, इनसे ये उम्मीद नहीं थी, इनसे ये चाचा हमारे, ये बाबा हैं, ये दादा हैं, ये काका हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, ये हमारे ससुर हैं, ये हमारे साले हैं, ये हमारे बहनोई हैं और ये सब लोग हमसे मतलब लड़ने आए। और जो जिनके साथ मैत्री भाव था वो भी लड़ने आए। तो लड़ने किसकी तरफ से आए? लड़ने किसकी तरफ से आए हैं? उस व्यक्ति की तरफ से आए हैं जो गलत रास्ते पर जा रहा, जो आसुरी पर्वत से जुड़ा हुआ है, जो अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी है, जिसकी नीयत खराब है, जो जुए के द्वारा, जो कहना चाहिए कि बेईमानी के द्वारा, जो असत्य के रास्ते चल करके जो आपका राज छीन लेना चाहता है, आपको हर तरह से नस्ताबूद कर देना चाहता है, उसके साथ वो लोग सब जुड़ गए। मतलब जब जो गलत है, गलत आदमी का साथ देने के लिए जब एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, कई हज़ार लोग, और कई हज़ार क्यों कहा जाए, जब असंख्यों की सेना में असंख्यों लोग जब जुड़ जाएँ कि असत्य का ही हम साथ देंगे, सत्य का साथ नहीं देंगे, तो सत्य जो है बिल्कुल मौन हो जाता है। सत्य सोचता है कि अब हम क्या करें, अब हमारे तो कोई है ही नहीं रक्षा करने वाला। ऐसी स्थिति में भगवान के सामने उसने ये कहा कि भाई हम इनको मार के क्या करेंगे? खून से रक्त रंजित हो जाएगी धरती खून से रक्त रंजित हो जाएगी। और अगर हमें राज करने को मिला भी तो हम राज किस पर करेंगे? जिन पर हमें राज करना चाहिए, जिन पर मुझे गर्व होना चाहिए, आज वही मुझे मारने के लिए आए और हमारा हाथ पैर सब काँप रहा है, एकदम शरीर एकदम गर्म हो रहा है और हम अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ने जा रहे हैं। वो इतना कह करके वो अपने युद्ध स्थल में रथ के ठीक पीछे जाकर बैठ गया। उस वक्त जो गीता का उपदेश दिया जा रहा वही है। अब आप सुनिए, आप दिन सुना होगा, 1000 बार सुना होगा, लाख बार सुना होगा, सबसे सुना होगा। हम अब जो आपको बता रहे हैं उसका मतलब समझिए कि सच्चाई है कि जिस वक्त वो हतोत्साहित होकर, निराश होकर के, किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के और ये सोच करके कि भाई अपनों ने इतना बड़ा धोखा दिया है, अपनों ने सामने से न होकर के पीठ पीछे छुरा भोंका। ऐसी स्थिति में हमें तो क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। और वो कह रहा है
कि इससे वर्णशंकर पैदा होंगे, पिंडों का जो दान है वो ख़त्म हो जाएगा, जितनी सांस्कृतिकता ख़त्म हो जाएगी, हमारा सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। हे माधव, हे वैष्णो, हे वासुदेव, हम युद्ध नहीं करेंगे। भगवान उससे कहें, भगवान उससे अभी कह रहे हैं। हम लोगों के जीवन में ये होता है, जब कभी ऐसी स्थिति आती जिन पर कभी भी, जिनसे कभी भी कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, कभी कभी वो भी आंखें दिखाते हैं। कई बार हम लोग मुहावरा शुरू करते कहते हैं, हाँ मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं है, मियाँ की जूती मियाँ के सर, ये बहुत छोटे छोटे कथन है, लेकिन इनका अर्थ बहुत व्यापक है कि जिसको हमने पाला पोसा, जिसको हमने शरण दिया, जिसको हमने अपने समकक्ष रखा, जिसको अपने बराबरी का मौका दिया, आज वही मेरे ऊपर आँख दिखा रहे हैं, आज वही गुर्रा रहे हैं। लानत है ऐसी। हम तो अभी तक अंधकार में थे। आज भी ये स्थिति है। मेरे मित्र, सभी श्रोता जो लोग सुन रहे हैं, आज भी ये स्थिति है। जिन पर अभी तक विश्वास था, जिनके साथ अभी तक भाईचारा था, वो तो उनके लिए हम चारा बने हुए थे, लेकिन सचमुच हम अर्जुन थे। जैसे अर्जुन को विश्वास नहीं था कि भाई ये लोग भी दगाबाज हो सकते हैं, लेकिन आज हमने देखा कि सनातनी लोगों को, हिंदू धर्म के पालन करने वालों को, मंदिर में जाने वालों को, जो सहिष्णुता को अपनाने वाले लोग हैं, आज पूरे समाज में वही महाभारत का युद्ध सामने छिड़ गया है। जितने भी हिंदू हैं अर्जुन बन करके वो किम कृतम विमूढ़ हैं, और ये सोचने को बस है कि आज तक हमने क्या किया इनके साथ, और इन लोगों ने हमेशा धोखे में रखा। खाने पीने से लेकर रहने सहने से, उठने बैठने से लेकर के हर तरह में कूटनीति, हर तरह में दुर्भावना, हर तरह की निंदाजनक बातें की। यहाँ तक कि उनके जो खाद्यान्न के प्रोडक्ट सामने हमारे आए, आज की बात बता रहा हूँ, आए हैं, उन सब के अंदर उन्होंने मलमूत्र मिलाया। हमारे क्रियाक्रम को, हमारे जो धर्म है, हमारी जो धार्मिकता का जो पक्ष है, उसको उन्होंने दूषित कर दिया, और हम अभी तक नहीं समझ पाए। आज यही हालत अर्जुन के सामने भी है। वो कह रहा है कि इन ससुरों को मार के हम करेंगे क्या, क्योंकि ये मर भी जाएंगे तो इनकी हरकत ख़त्म नहीं होगी। लेकिन भगवान कह रहे हैं अब तुमको कुछ नहीं करना। इनको मारने के लिए हमने बहुत पहले से प्लान बना दिया कि मार जैसे हमारे वो मुझे याद है कि रामचरितमानस में विश्वामित्र जी कह रहे हैं, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, बिनु हरि मरहीन निश्चर पापी। गादी तने माने गादी एक ऋषि हैं, उनके पुत्र का नाम था विश्वामित्र। तो विश्वामित्र अपने मन में सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर ये जो राक्षस आ रहे हैं, ऊपर से हवन कर रहा हूँ तो हड्डी देख रहे हैं, खून ऊपर से हवन में गिरा रहे हैं, तरह तरह के हमको परेशान कर रहे हैं। मारिच, बाहु और ताड़का, ये सब लोग हर तरह से हरकत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमको ये क्या करना चाहिए, राम के पास जाना चाहिए। बिनु हरि मरहि न निश्चर पापी। अब तो भगवान के बिना इनका अंत होना निश्चित नहीं, अंत होना बहुत कठिन है। इसलिए भगवान के शरण में जाना, या भगवान का सहायता लेना, या भगवान को उधार मांग लाना, या भगवान के लिए एक बार दाता के समक्ष हाथ जोड़ना, जैसे दशरथ के पास हो जाएंगे और वहाँ से राम लक्ष्मण लाते हैं। ठीक यही स्थिति आज यहाँ पर ऐसा है, कुछ नहीं है, बल्कि स्थिति है कि अर्जुन के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम मारें तो किसको मारें यार, अपने आदमी को मारें। लेकिन भगवान कह रहे हैं हाँ, जब ये तुम्हारे अपने नहीं है। अगर ये अपने होते तो फिर ऐसी स्थिति ना बताते, आज असत्य का साथ न देते, आज ये कुमार्गी ना होते, आज ही कुकर्म करने वालों को, झूठ बोलने वालों को, असत्य के पथ पर चलने वालों को, दिशा बोध को खंडित करने वालों को जो साथ दे रहे हैं, आज उनको हमें मारना है। तो तुम निमित्त हो जाओ, और तुम्हारा कर्म कुछ नहीं है। तुम्हारा कर्म सिर्फ केवल इतना है कि तुम युद्ध करो। यदि युद्ध से तुम भागोगे, पीठ दिखाओगे, तो ये सब लोग हंसेंगे और इनकी हंसी तुमको फिर बहुत खलेगी। इसलिए कर्म सिद्धांत ये कहता है कि जहाँ तक बन पड़े आप कर्म करते समय ये मत ध्यान रखिएगा कि अगर आपके जीवन में कभी भी ऐसी कटुतावादी दृष्टिकोण आता है, आज अब तो आ ही रहा, अब तो आप कहना दीजिए, अब तो आ ही गया है। अब तो आपको अगर सजग नहीं होंगे, अगर हम अपने सनातन धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे, जैसा कि हमने आपको बता दिया, सनातन धर्म रामायण इसमें गीता के अंदर 27 बार आया हुआ,
27 बार गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सनातन धर्म का प्रयोग, सनातन शब्द का प्रयोग किया है। और हम लोग जो बहुत सारे कुछ नॉन हिंदू का हिंदू होते हुए हिंदू नहीं है कहलाते, उन लोगों ने कहा कि सनातन कोई शब्द ही नहीं, सनातन कोई शब्द ही नहीं। अरे भाई, जब हजारों वर्ष पहले भगवान द्वापर के युग में भगवान ने गीता का उपदेश दिया, उसके अंदर सनातन धर्म किया, तो तुम्हारे बाप ने उसमें लिख दिया। लेकिन नहीं, सनातन को वो कुछ नहीं मानते। तो हम सनातन के शब्द को जो हमने समझ पाए हैं, वो मैं आपको बता दूं, सनातन उसे कहते हैं जिसके अंदर जो सत्य से सना हुआ तन मन धन है, जो सत्य से सना हुआ तन मन धन है, सत्य से मन बुद्धि के अंदर जो सत्य सना हुआ है, मन में जो सना, मतलब कहना चाहिए कि तन मन धन सत्य से जो सना हुआ है, सत्य से मन, सत्य से तन, सत्य से धन जो सना हुआ है, उस सत्य को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। उस आगे बढ़ने का नाम, उस आगे पथ पर चलने का नाम सनातन है। सनातन कोई वो नहीं है कि क्या नाम, धर्म नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई अलग से कोई बना हुआ कोई ऐसा बैनर नहीं है, बल्कि सनातन शब्द ही कहता है सत्य में सना हुआ तन मन धन, सत्य में सना हुआ तन मन धन। तो इन तीनों के द्वारा हम लोग रक्षित हैं और उसकी रक्षा भी करनी है, क्योंकि हमारी स्मृता उसी पर आधारित है। यदि हमने इस पर विचार नहीं किया, इस पर हम गंभीरता से नहीं सोचेंगे, तो ये महाभारत के युद्ध तो किसी काल में हुआ होता, बिल्कुल सत्य है, लेकिन अब रोज़ होगा। और हमारे आपके जीवन में यही होता है, रोज़ होता है। तो इन शब्दों के साथ आज राइशा में यहीं पर आपको विश्राम करता है और ये कहना चाहता है कि आप लोग जब भी कदम उठाइए, देखिए, सोचिए, समझिए, तो आपके जीवन में भी अर्जुन जैसे ही प्रश्न उठेंगे, तमाम ऐसी समस्या आएंगी। हम कह रहे हैं अपने घर के अंदर ही आती हैं, घर के अंदर ही बंटवारे को लेकर के, भाइयों में, भाई बहनों में, माता पिता में, सगे संबंधियों में, प्रॉपर्टी को लेकर के, धन दौलत को लेकर के, किसी के मरने के बाद के लेकर के, इतने बड़े बड़े कांड होते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। तो मेरा मतलब सिर्फ यही है, भगवान श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि कर्म तो करना है, लेकिन ध्यान रखना है कर्म करते समय आप सत्य के पथ पर कितना चल रहे हैं। हम सत्य के साथी हैं, हम सत्य के पति हैं, और हम तुमको सत्य के पथ पर लेकर विजय श्री दिलाने के लिए कृत संकल्प हैं। हमने तुमको बता दिया कि हमने इसे मार दिया। जितने भी यहाँ पर जितनी भी सेना खड़ी है, ये सब मारी जा चुकी है। तुम अभी मेरा स्वरूप देख लोगे, तुम्हें पता चल जाएगा। अब तुम्हारा काम क्या है, तुम अपने हथियार उठाओ और युद्ध करो। जय